बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8। कौन सा है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसका दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। क्या नाम है उसका? पावर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। क्या करने जा रहे हैं इसके अंदर? हम पावर की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। एक डेफिनेशन देखेंगे, दूसरी डेफिनेशन देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे और एक छोटी सी डेरिवेशन है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम इसके यूनिट्स भी देखेंगे, एसआई यूनिट भी देखेंगे और इसका जो है वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर जो यूनिट है उसको भी देखेंगे। इस वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैंने शुरू में ही बता दी, ठीक है। तो शुरू हो जाइए। पावर क्या है? पावर क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। एक डेफिनेशन इसकी देख लीजिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस शरह से काम हो रहा है। एक डेफिनेशन ये है। सब समझाता हूँ, अभी आगे चलते हैं। फिर क्या है? पर यूनिट टाइम वर्क। दूसरा है पर यूनिट टाइम वर्क। ये एक और डेफिनेशन भी है। अब ये दोनों डेफिनेशन आपको बता क्या रही हैं, इसको समझने से पहले आप वर्क को समझ लें। वर्क क्या है? फिज़िक्स की दुनिया में वर्क की डेफिनेशन अलग है। इसके ऊपर मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ, पूरा का पूरा 40 मिनट से ज़्यादा की वीडियो। इसमें तफसील से हमने वर्क पे बात की है। W=FD और W=FD cos थीटा, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इस पर इतनी तफसील से बात हुई है, जिसमें वेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, 2 डायमेंशंस, डायरेक्शंस आ जाती हैं, बहुत कुछ उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल लाइफ में वर्क किसको कहते हैं? वर्क, नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा यहाँ पर। वर्क, एक बंदा है सुबह से शाम तक काम कर रहा है। सुबह से शाम तक काम कर रहा है। क्या काम है उसका? उसको ईंटें उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखनी है। अच्छा, सुबह से शाम तक उसने काम किया है और कितनी ईंटें उठाई हैं उसने? 100 ब्रिक्स उठाई हैं। 100 ब्रिक्स उठाई हैं सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक हम समझते हैं कि तकरीबन 6 आवर्स जो हैं, बल्कि ये तो कम हो गया, 10 आवर्स लगा लेते हैं। सुबह से शाम तक कभी भी उसने शुरू किया, लगभग 10 घंटे उसको लगे, उसने 100 ब्रिक्स उठाई। 100 तो कम हो गई, 1000 कर लेते, 1000 ब्रिक्स उठाई। दूसरा शख्स एक और जो है वो कितनी ब्रिक्स उठा रहा है? 5000 ब्रिक्स उठा रहा है। 5000 ब्रिक्स उठा रहा है। या फिर हम ये कहते हैं कि इसने भी 1000 ब्रिक्स ही उठाई। 1000 ब्रिक्स उठाई 2 आवर्स में। क्या इसने काम नहीं किया? काम तो किया। कितना? 1000 ब्रिक्स उठाई। दूसरे ने कौन सा तीर मारा भाई? दूसरे ने भी 1000 ब्रिक्स ही उठाई। लेकिन वेट, यहाँ पर एक चीज़ है, इसने 1000 ब्रिक्स उठाई 10 घंटों में, इसने 1000 ब्रिक्स उठाई 2 घंटों में। तो वर्क तो इसने भी किया, वर्क इसने भी किया। इसके वर्क में और इसके वर्क में एक फैक्टर इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर। वो क्या है? वो है टाइम। वो है टाइम। तो जहाँ आप काम और टाइम को आपस में कंपेयर करें, कितनी देर में कितना काम हुआ। दोबारा से सुना मेरी बात, क्या कहा? कितनी देर में कितना काम हुआ है। जब आप ये कंपैरिजन करें, इसी कंपैरिजन को तो हम रेशो कहते हैं। ये रेट वर्ड किससे निकला है? रेशो से। रेशो क्या है? रेशो कंपैरिजन है, मवाजना है कि कितने वक्त में कितना काम किया गया है। इस रेशो को, इस
मवाजने को, इस रेट को जो कि काम का आप वक्त के साथ लगा रहे हैं, इसको पावर कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसकी पावर और इसकी पावर, दोनों की पावर में फ़र्क आ गया। इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है। अगर हम कहें कि इसने 2000 ब्रिक्स भी उठाई हैं डबल, तब भी इसकी पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि टाइम यहाँ पर कम है। बात समझ आ गई आपको? दूसरी डेफिनेशन क्या है? पर यूनिट टाइम वर्क डन। क्या है? पर यूनिट टाइम। दूसरी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। इसी बात को दूसरे तरीके से यहाँ कहा गया है। बात एक ही है, दूसरे थोड़ा डिफरेंट तरीके से कहा गया। पर यूनिट टाइम, पर का क्या मतलब है? पर का मतलब उर्दू में होता है हर। यूनिट टाइम का क्या मतलब है? यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड। 1 सेकंड। हर 1 सेकंड में कितना वर्क डन हो रहा है, ये पावर। हर 1 सेकंड में कितना वर्क डन हो रहा है, ये क्या है? ये पावर। ठीक है भाई, दोनों डेफिनेशंस मैंने पावर की क्लियर कर दी। इसको मिटा दूँ। अब चलते हैं ज़रा इसकी मैथ्स की ज़बान में। छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका वो देख लेते हैं। क्योंकि जब हम पावर को बोल ही चुके हैं कि पावर एक रेशो है, एक रेट है जिसमें वर्क और टाइम को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो रेशो याद है ना? रेशो हम किस में लेते हैं? रेशो हम अपॉन में लेते हैं, ठीक है ना? रेशो किस में लेते हैं? अपॉन में। तो मैं कह सकता हूँ कि पावर जो है वो किसके बराबर है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। इसी पावर का कैपिटल P ले लेते हैं, वर्क डन के लिए W ले लेते हैं और टाइम के लिए स्मॉल t ले लेते हैं। ये बन गया आपके पास पावर का फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब इसका यूनिट क्या बनेगा? बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए वर्क का यूनिट क्या है? जूल डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। इसी से पावर का यूनिट बन गया जूल्स पर सेकंड। जूल्स पर सेकंड। ये जो पर है ये असल में यही डिवाइड है, ठीक है भाई। लेकिन ये अभी एक यूनिट है पावर का। पावर के अभी और यूनिट आएंगे, लेकिन अभी ज़रा पावर के अंदर हम एक फैक्टर और भी देख लें, ठीक है। ये जनरल डेफिनेशन थी पावर की। एक फैक्टर और कौन सा आ जाएगा पावर के अंदर? ये मिटा दूँ, अभी बता देता हूँ। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास यही है, आपके पेज नंबर 124 पे दूसरा फैक्टर भी पावर का इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। वो क्या है? पावर एंड वेलोसिटी। पावर एंड वेलोसिटी। पावर एंड वेलोसिटी। काम और वक्त का कंपैरिजन तो आपने कर लिया कि कितनी देर में कितने वक्त में कितना काम हो रहा है, इसका कंपैरिजन तो पावर हो गया। यहाँ पर एक और फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। जब हम कहते हैं ना कितनी देर में, यानी कितने वक्त में, यानी कि कितने टाइम में, तो हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। याद है ना? वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये वेलोसिटी भी तो असल में एक रेट ही तो है, ये भी तो एक रेशो ही तो है। इसमें आप क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी के अंदर भी तो आप कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं कि कोई बॉडी कितने वक्त में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। यहाँ पर हम पावर भी तो एक रेट ही तो है, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि कोई बॉडी कितने वक्त में कितना वर्क डन कर रही है। तो यहाँ पर भी टाइम आ गया, यहाँ पर भी टाइम आ गया, यहाँ पर जो है वर्क डन आ गया, यहाँ पर डिस्टेंस आ गया। तो कनेक्शन तो कुछ ना कुछ बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है ना यहाँ पर। कैसे सर? क्यों? क्योंकि वर्क डन में भाई क्या है? फोर्स और डी। ये डी क्या है? ये यही डिस्टेंस तो है, यही डिस्टेंस तो है। तो रिलेशन कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास पावर का फॉर्मूला है
W/T। W किसके बराबर है? FD के। तो P इज इक्वल टू FD हो सकता है इसकी जगह पर, बिल्कुल हो सकता है, अपॉन T। डिस्टेंस को जो है वो, डिस्टेंस को हम मुख्तलिफ सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये डिस्टेंस रेडियस है तो हम R लिख देते हैं, ये डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में हो तो हम cm लिख देते हैं, ये अगर मीटर में हो तो हम m लिख देते हैं। ये डिस्टेंस जो है वो अगर यहाँ पर हो और हमारे पास टॉर्क में हो तो हम d से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, सही बात है ना, या फिर हम इसको s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरल फार्मूला जो हमारे पास वेलोसिटी का है v इज इक्वल टू S/T है ना। यहाँ पर डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये FD है ना, P इज इक्वल टू FD/T बना। तो ये D और ये T, ऐसा नहीं लगता जैसे ये इससे मिलते जुलते हैं? S/T और D/T एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो अगर ये D/T असल में S/T है और S/T V के बराबर है, तो यहाँ पर हम P को जो है वो फिर P इज इक्वल टू FV कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये देखें पावर के साथ किस तरह से वेलोसिटी का लिंक जो है वो बन गया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो डेफिनेशन बनेगी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर की एक और डेफिनेशन आपके पास आ गई, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये जब MCQs आते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो डेफिनेशन हमने पावर की देखी नहीं, ये कहाँ से आ गया? भाई ऐसे आ गया है, देख लें। क्लियर है? अब इसके यूनिट्स की तरफ चलते हैं। ये पेज नंबर 125 पे पहले हमने यूनिट क्या निकाला था? जब हमने पावर की बात की थी हमने कहा था जूल्स पर सेकंड, कहा था ना, जूल्स पर सेकंड। कब कहा था? जब पावर किसके बराबर था? W/T के। वर्क जो है उसका यूनिट जूल्स है, टाइम का यूनिट सेकंड है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से पावर का यूनिट जो है वो क्या बन गया? जूल्स पर सेकंड। लेकिन अगर पावर का यूनिट किसमें यूनिट्स होते हैं? किसी न किसी सिस्टम के अंदर। मौजूदा सिस्टम हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल, एक बात तो ये। फिर सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर अगर हम मास को देखें तो उसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल किलोग्राम है, ये भी यूनिट है, ग्राम है, ये भी यूनिट है, मिलीग्राम है, ये भी यूनिट है। इसी तरह वर्क है या एनर्जी है, उसका यूनिट जूल है, तो किलो जूल्स भी है, मिली जूल्स भी है। समझ में आ गई बात? किलो जूल्स भी है। इसी तरह अब यहाँ पर जो हम देखते हैं यूनिट, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जूल्स पर सेकंड है पावर का, जूल्स पर सेकंड। एक तो यूनिट ही आ गया। फिर आगे कह रहा है कि इसी को, जूल्स पर सेकंड को ही हम एक और नाम दे सकते हैं। जूल्स पर सेकंड लिखना भी परेशानी बन रहा है आपके लिए, बोलना भी परेशानी बन रहा है, तो पावर का एक और यूनिट आप ले लें जिसको वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ये हमारे पास कौन से दोनों यूनिट हैं? जूल्स पर सेकंड भी इसका यूनिट है और वाट भी इसका यूनिट ही है। लेकिन ये दोनों यूनिट्स जो हैं किस सिस्टम में आते हैं? ये सिस्टम इंटरनेशनल में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और यूनिट है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जिसको HP भी कहते हैं, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या है? ये भी यूनिट है। किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। SI सिस्टम के अंदर नहीं, SI सिस्टम के अंदर नहीं। एक और सिस्टम है जिसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर ये यूनिट चलता है पावर का, इसको हम हॉर्स पावर कहते हैं या HP कहते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर आप जूल्स पर सेकंड या वाट जो है वो नहीं कहेंगे। समझ आ गई? ये फ़र्क रखें। SI सिस्टम के अंदर जूल्स पर सेकंड और वाट चलता है। अब अगर हमारे पास एक जो है इनका लिंक अगर बनाए, दोनों का, SI का और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम का लिंक बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? अगर मैं कहूँ 1 हॉर्स पावर जो है ये कितने वाट के बराबर होगा? जूल्स पर सेकंड की तो बात बाद में है।
1 यूनिट पहले ले लेते हैं एसआई सिस्टम में, कितने वाट के बराबर होगा? तो ये 746 वाट्स के बराबर है। 746 वाट्स के बराबर है 1 हॉर्स पावर। ये आपके एमसीक्यूज़ में कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अहम टॉपिक है, इसको जहन नशीन कर लें। ठीक है भाई। और फुट पाउंड पर सेकंड, अगर सीजीएस सिस्टम में हम देखें तो पाउंड का हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो है वो 1 हॉर्स पावर। एक और यूनिट अगर हम देखें, जिस तरह हमारे पास 2 यूनिट है ना, जूल्स पर सेकंड और वाट, एसआई में ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में हमारे पास हॉर्स पावर के अलावा एक और यूनिट है। ठीक है, तो हॉर्स पावर के अलावा एक और यूनिट है 550 फुट पाउंड पर सेकंड। पाउंड जो है उसको हम किस में लेते हैं? एलबी। एलबी जो सिंबल है एलबी, ये किसकी एब्रीविएशन है? ये पाउंड की है। ठीक है भाई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 हॉर्स पावर जो है वो एसआई सिस्टम में कितने वाट के बराबर है, तो आप कहेंगे 745 वाट्स के बराबर है। वो बोलेगा बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहेगा 1 हॉर्स पावर जो है वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में कितने यूनिट्स के बराबर है, उसका यूनिट ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में क्या होगा? तो आप कहेंगे उसका यूनिट ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में होगा फुट पाउंड पर सेकंड। फुट पाउंड पर सेकंड। ये फुट के लिए FT, पाउंड के लिए LB और SEC सेकंड के लिए कितने फुट पाउंड पर सेकंड के बराबर होगा? 1 हॉर्स पावर 550 के बराबर। ठीक हो गया भाई। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एनर्जी का है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एनर्जी और वर्क का बड़ा ज़बरदस्त जो है, बड़ा ही ज़बरदस्त मैं आपको ताल्लुक़ बताने वाला हूँ अगली वीडियो के अंदर। इसमें हम एनर्जी को भी देखेंगे, एनर्जी की टाइप्स को भी देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन को भी देखेंगे। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसकी एग्जांपल। बस यहीं तक, क्योंकि उसके बाद आपके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, और इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये भी रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। तो इस पर तो फ़िलहाल हम वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं सर इसके भी पॉसिबिलिटी है, कहीं ये भी ना आ जाए तो ये भी बना दें, तो इस पर बना देंगे भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।